बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, 2 रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसका बड़ा इम्पैक्ट है। और ये जो डेवलपमेंट है ये वफाकी हुकूमत की जानिब से की गई और टूल इस्तेमाल किया इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को, और इसके ज़रिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को पार्टी के ओहदों से हटाने, उनकी जो इस वक्त ओहदे हैं उनको मुअत्तल करने और तहरीक इंसाफ को एक बड़ा कानूनी धचका देने की कोशिश की गई है। अब एक दरख्वास्त दायर हुई है और जिसका ताल्लुक पंजाब के इंतखाबात से मुतालिक है, और ये दरख्वास्त वफाकी हुकूमत की हिमा के ऊपर यानी कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से दायर की गई है। और अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या काम करता है, लेकिन कानूनी कार्रवाई और जो एक्शन है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, पंजाब के इंतखाबात जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक 14 मई को कराने हैं, जिसके ना होने के इम्कानात 100% से भी ज़्यादा हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत होगी और इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो जवाब जमा कराया गया जवाब है या फिर जो रिव्यू पिटीशन है उससे मुतालिक भी बातचीत होगी, और पीटीआई और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी, और 14 मई के फैसले के ऊपर अमल दरामद से मुतालिक इशूज़ जो सामने आ रहे हैं यकीनन उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम इतनी ज़्यादा खौफसदा है, क्या वो चाहते हैं कि इमरान खान को मुकाबले से बिल्कुल ही आउट कर दिया जाए। इमरान खान क्या, बल्कि वो चाहते हैं तहरीक इंसाफ को भी किसी तरीके से मुकाबले से आउट कर दिया जाए। पहले पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने की अटैम्प्ट की गई, तोशाखाना केस में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया और उनको पार्टी सदारत से हटाने का मामला अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर गौर है। तो ऐसे में ममनुआ फंडिंग केस का एक ज़बरदस्ती किस्म का फैसला जो इलेक्शन कमीशन से ले लिया गया, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीजनल बेंच ने पूरा केस ही फारिग करके रख दिया। अगर अब तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, अगर उस डिवीजनल बेंच के जो ऑब्जर्वेशन है और उसके अंदर जो चीज़ें सामने आई हैं, अगर उनको बेस बनाकर एक मुकदमा कर दे कि इस सारे रेफरेंस के ख़िलाफ़ उसको चैलेंज कर दे, तो मामला ख़त्म हो सकता है। लेकिन मैं पहले दिन से यही कह रहा था कि एक तो ममनुआ फंडिंग वाली जो एलिगेशंस हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर वो बनती नहीं है, और जो बनती हैं तो उसका मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो रकम जो है वो ज़ब्त कर दी जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने करीज से बाहर निकल कर, ज़ाहिर फरमाइशी प्रोग्राम था, निकल कर छक्का मारने की कोशिश की और उसके अंदर वो खुद स्टम्प आउट हो गए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास पहले मरहले के ऊपर मासबाए उस पार्टी को नोटिस जारी करने के, शोकाज नोटिस जारी करने के और कोई इख्तियार नहीं था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने करीज से बाहर निकला और इलेक्शन कमीशन ने उठा के जी गेंद जो है वो बाउंड्री के पार मारने की कोशिश की और आउट हुए। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो है वो वफाकी हुकूमत को ख़त लिख दिया कार्रवाई का। कार्रवाई शुरू हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने जो अहम मामला था, जो कि 90% ऑफ द केस जो था ममनुआ फंडिंग का, वो उन्होंने उड़ा कर रख दिया। इसकी मुकम्मल और जामे जो तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगा। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन हमला पीटीआई और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर किया है, तो वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि ये चाहते हैं कि पीटीआई बैन हो जाए। ये अकल के अंधे हैं, अगर बैन हो जाती है तो नई सियासी जमात खड़ी करने में कितनी देर लगती है, नई सियासी जमात बना लेंगे वो। फिर ये लोग समझते थे कि इमरान खान को हम किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर देंगे, लेकिन क्योंकि ऐसा केस नहीं बन पा रहा, फिर बेटी वाला मामला, अब शर्म आनी चाहिए इनको ऐसी बात करते हुए कि अब इद्दत वाले मामले के ऊपर भी इमरान खान के साबिक पीए को जिन्होंने उस शख्स को अपना मुशीर बनाया हुआ है, जिनका ताल्लुक जहांगीर खान तरीन से है, उनका ग्रुप से ताल्लुक है, अब वो जो हैं वो गवाह के तौर पर पेश हुए हैं, और इमरान खान का निकाह करने वाले जो मुफ्ती सईद हैं वो भी गवाह के तौर पर पेश हुए हैं। तो अब उस केस में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है, जो कि काफ़ी डिबेटेबल सब्जेक्ट है। लेकिन कल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन दायर की मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान और अताउल्लाह तारड़ जो कि दोनों मुआवनीन खुसूसी या फिर मुशीर हैं,
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, उनकी जानिब से दायर की गई, और उसके अंदर जो एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे की ऑडियो लीक जो आई सामने, उसके ऊपर इसको बेस बनाकर इन्होंने तहरीक इंसाफ की जो अब तक टिकटें अलाट की गई हैं उनको रोकने की कोशिश की, रुकवाने की उन्होंने इस्तदा की है। करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। असद उमर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, इजाज़ चौधरी समेत जो वो जिनको टिकटें अलाट हुई हैं उनको, साकिब निसार साहब को और उनके बेटे के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा की गई है। और ये कहा गया है कि इनको आइंदा टिकटों की अलाटमेंट के मामले से भी रोका जाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ओहदे से हटाने की इस्तदा की गई है, इनके ओहदे को मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है, और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई की भी इस्तदा की गई है। अब इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या करेगा? ज़ाहिर है आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में है, सबके इल्म में है कि मलिक अहमद खान किसके बंदे हैं, अताउल्लाह तारड़ किसके ऊपर खेल रहे हैं, इनका मकसद क्या है। मकसद सिंपल, इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से दूर करना है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कह रहे हैं कि जो टिकटों की मद में पैसे लिए गए हैं ये करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़ुमरे में आता है, और इसकी सज़ा इलेक्शन एक्ट के अंदर मौजूद है, जुर्माना और 3-4 साल कैद है। वो सारा इमरान खान और बाकी तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो टिकटें उन्होंने कहा जो अलाट की गई हैं उनको भी मनसूख कर दिया जाए और उनकी टिकटें कैंसिल कर दी जाएँ। अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत, आपके इल्म में है, पीटीआई ने सेनेट इंतखाबात के दौरान यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे के खिलाफ दरख्वास्त दी, हो गई दरख्वास्त, गवाह पेश कर दिए, फ़हीम खान और बाकी एमएनए जो पीटीआई के थे कि सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाने के लिए बंदे खरीदे, ऑडियो आ गई। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इसी इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इसी इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी को क्लीन चिट दे दी, कहा कि नहीं इनका तो हम नोटिफिकेशन रोक भी नहीं सकते, इलेक्शन भी करा दिए। हालांकि इलेक्शन की रात को ये सारा वाक़या पेश आया, इलेक्शन की रात को हमें याद अरशद शरीफ शहीद साहब ने वो प्रोग्राम भी किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर इस्तदा की गई, दरख्वास्त दायर की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब यही सेम एपिसोड की एक ऑडियो आती है और उस ऑडियो के ऊपर इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी जाती है। यहाँ पर अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब और जो बाकी मौजूद मेंबरान हैं वो इसके ऊपर क्या करते हैं। क्या अपना माजी का दिया हुआ फैसला उससे इनहराफ करते हैं, या फिर एक नया ट्रेंड सेट करते हैं जो इस बात को फिर तकवीत देगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान हैं वो इस वक्त न्यूट्रल नहीं हैं, वो गैर जानिबदारी से काम नहीं ले रहे, बल्कि एक पार्टी के ऊपर जो है वो अपना जो तोपें हैं वो सीधी करके बैठे हुए हैं, और जैसे ही उसकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई बात की जाती है तो इलेक्शन कमीशन फौरी रिएक्ट करता है और सीधी सीधी जवाब दे देता है। और ये बात एक तासुर फैलता जा रहा है, तमाम हलकों के अंदर ये फैलता जा रहा है, जो कमीशन की बीट कवर करते हैं या जो सहाफ़ी जो इलेक्शन से मुतालिक मामला देखते हैं। ज़ाहिर इलेक्शंस का इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान के ऊपर होता है, तो डिस्कशंस तो होती हैं। तो वो अब ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कराने वाले और इलेक्शन लड़ने वालों के अंदर जो फ़र्क होता है वो इस वक्त मौजूदा इलेक्शन कमीशन में नहीं आ रहा। ये तासुर फैलता जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मौजूदा रिजीम है वो इलेक्शन कराने के वाली नज़र नहीं आ रही, वो इलेक्शन लड़ने वाली नज़र आ रही है, और वो लड़ एक जमात के ख़िलाफ़ रही है और वो बाकी पूरी हुकूमत के साथ मिली हुई है। ऐसे दर्जनों ऐसे वाक़यात हमने देखे, इवन के मुस्लिम लीग नून के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन ने 2-3 दफ़ा हुक्म दिया, नहीं हो सके और अभी भी नहीं हुए। कुछ अर्सा पहले ये केस लगा हुआ था इलेक्शन कमीशन के अंदर, फिर अचानक 1-1.5 महीने के लिए इसको डीलिस्ट कर दिया गया। तो वहाँ पर तो कार्रवाई नहीं होती, और जबकि बाकी सियासी जमातों को आप रगड़ा दे देते हैं, डंडा दे देते हैं। तो सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी जो जानिबदारी है वो ख़त्म करनी होगी, अपनी जो गैर जानिबदारी है उसको जाहिर करना होगा, वरना आपके कराए गए इलेक्शन के ऊपर किसी को एतबार नहीं होगा। और वैसे भी आप कितनी मुतनाज़ा पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं कि अब शायद आपके अपने ऑफिसर जो हैं वो आपके ऊपर बदएतमादी कर रहे हैं। तो अब खबर ये है अंदर की कि एक प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। हो सकता है
جو کمنگ ویک ہے اس کے اندر عطا اللہ تارڑ اور ملک محمد احمد خان کی جو درخواست ہے اسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کیس کے لیے فکس کر دے ابتدائی سماعت کے لیے، اور عمران خان اور باقی لوگوں کو نوٹسز جاری کر دے اور کارروائی جو ہے وہ انیشیٹ کر دے گے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ بہرحال وفاقی حکومت یعنی کہ مسلم لیگ نون جو اس وقت جس نے یہ درخواست دائر کی ہے، اس نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے دوران اپنے کسی ممبر کو ٹکٹ نہیں دی اور وہ آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور باقی جماعتوں کو جو انتخابات کے نشان ہیں ان کو رکوانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔